इधर से साइड हो कि प्रधानमंत्री जी जो बात कहें और वो भी लाल किले से कहें, उसकी बहुत बड़ी अहमियत है। आज प्रधानमंत्री जी ने अनेकों ऐसी बातें करी हैं जो आज जिसकी देश को जरूरत थी। मैं मानता हूं कि दीपावली पे जो जीएसटी रिफॉर्म्स का तोहफा भी आएगा, ये भी अब तक का देश का सबसे बड़ा रिफॉर्म होगा, जैसे जीएसटी अपने आप में देश का सबसे बड़ा रिफॉर्म था। मैं प्रधानमंत्री जी का इसलिए भी धन्यवाद करता हूं, जो घुसपैठिए इस मुल्क में घुसे हुए हैं, जिनको लेकर हम बार बार कहते थे कि उन घुसपैठियों को यहां से निकालना होगा, और अरविंद केजरीवाल जी बार बार उनके हक में भुगतते थे। आज प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से ये बता दिया कि किस तरह से घुसपैठिए हमारी बहन बेटियों के लिए खतरा बन चुके हैं, हमारे रोजगार खा रहे हैं, और इनको हर सूरत में इस देश से बाहर करना होगा। दिल्ली की राजधानी से हम बाहर करेंगे। आज देश के प्रधानमंत्री ने यूथ से लेके अमेरिका की ताकत को बता दिया कि भारत के आगे वो ताकत टिक नहीं सकती। मेरा नौजवान देश का भविष्य कैसा होगा, प्रधानमंत्री जी ने इसके ऊपर भी रोशनी डाली। मैं मानता हूं कि एक ऐतिहासिक प्रधानमंत्री जी का संबोधन था, जो अगले देश के आने वाली, जैसे उन्होंने खुद भी कहा कि 10 साल आने वाले किस तरह के होंगे, मुझे लगता है आज प्रधानमंत्री जी ने उसको वहां पे शेप देने का काम किया। सर, साथ ही उन्होंने ये एक बार फिर से दोहराया कि भारत ऐसी किसी भी नीति को स्वीकार नहीं करेगा जो किसानों, मछुआरों और डेयरी के खिलाफ हो। उन्होंने कहा, मैं ऐसे लोगों के खिलाफ दीवार की तरह खड़ा हूँ, कोई भी हम पर नीति नहीं थोप सकता। कि जिस तरह ये बड़ा बयान है, ये बड़ा बयान है अमेरिका की। ये टैरिफ जो बढ़ाने की बातें की जा रही थी और इस बात से कहा जा रहा था, ये इसका सीधा अगर ये उनकी बात मान ली जाती तो किसानी का कितना नुकसान होता, आप ये कल्पना कर सकते हैं। किसानों को ये डर अब से नहीं सता रहा था, निरंतर सता रहा था, पुरानी सरकारों के वक्त भी सता रहा था, लेकिन शायद उन्होंने भी कल्पना नहीं की होगी कि जब फैसला लेने की बात आएगी तो प्रधानमंत्री इस तरह का सख्त फैसला ले सकते हैं, अपने किसानों के लिए चट्टान बनकर खड़े हो सकते हैं। मुझे लगता है कि ये भी प्रधानमंत्री जी की दृढ़ निष्ठा और देश के प्रति किस तरह की वफादारी है, सत्ता का लोभ लालच नहीं है, देश के प्रति उनकी क्या सोच है, यह भी आज लाल किले से स्पष्ट हुआ। 79th इंडिपेंडेंस डे भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में सधे हुए मजबूत कदमों के साथ पीपल सेंट्रिक अप्रोच के साथ काम कर रही है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने कूड़े से आजादी की बात की है और जिस प्रकार से आज बताया कि आज की इस घोषणा से दिल्ली की जनता को आर्बिट्ररी फी हाइक से आजादी मिलेगी और लोग जनता को की परेशानियां कम होंगी, वो सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे पर्यावरण का क्षेत्र हो, चाहे परिवहन का क्षेत्र हो या अन्य कोई क्षेत्र हो, उसमें दिल्ली की जनता को आराम देने के लिए, दिल्ली की जनता को सही मार्ग पे विकास के मार्ग पर ले जाने का काम करें। देखिए, डेमोग्राफी का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, युवाओं का मुद्दा, युवाओं के रोजगार का मुद्दा और नक्सलवादी जिलों के अंतिम 20 जिलों को भी ठीक कर देने का मुद्दा, देश की आत्मनिर्भरता का मुद्दा, आत्मनिर्भरता सुरक्षा के साथ इन सब विषयों पर जो प्रधानमंत्री जी ने बात की है, वो आने वाले समय में और जिस 2035 तक के एजेंडे की बात की है, उस एजेंडे पे चलते हुए 2047 में विकसित भारत और विकसित दिल्ली यथार्थ हम देखेंगे। देखिए, आरएसएस एक ऐसा राष्ट्रवादी संगठन है जिसको पिछली सरकारों ने भी रिपब्लिक डे में उनके अच्छे काम के लिए परेड में शामिल करवाया था। तो संघ के अच्छे काम को जो नजरअंदाज करते हैं, उन्हें अपने बाप दादाओं की करनी और कथनी को देख लेना चाहिए। और आज प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से 100 वर्षों तक से संघ का कंट्रीब्यूशन को, राष्ट्र निर्माण के काम में संघ के कंट्रीब्यूशन को याद किया है, वो अपने आप में बहुत बड़ा कदम है, जिससे राष्ट्रवादी लोगों को अच्छे काम में आने का रास्ता खुलेगा।
थोड़ा पीछे आ जाता है। ओके ओके ओके, माइक देना। सबको बधाई हो। इधर इधर सर थोड़ा सा थोड़ा इधर से साइड हो सर, थोड़ा सा खाली प्लेन जाना है। अरे सर उधर चलो उधर इस तरफ बोल दो ना। इधर इधर सर थोड़ा सा थोड़ा इधर से साइड हो सर, थोड़ा सा खाली प्लेन जाना है। अरे सर कोई नहीं। उधर चलो उधर इस तरफ बोल दो ना। थोड़ा नहीं कोशिश नहीं कहाँ से लोग बाइक तो नहीं देते तो नहीं है। ये आदमी जा रहा है मना करते हैं बाद में मना अंदर एंट्री नहीं करेंगे।